जब मैं एक्चुअली एमेच्योर रेसलिंग करता था ना, आज तो देखो कोई मेडल आता तो वो करोड़पति बन जाता है। हम जब, मुझे आज भी याद है, जब मैं 2005 में सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जा रहा था, मेरे पास वीज़ा फ़ी के पैसे नहीं होते थे। हम सुबह से शाम तक वीज़ा फ़ी का इंतजाम करते थे। 500 रुपये आपसे मांग रहे हैं, 500 उनसे मांग रहे हैं। मेडल वेडल छोड़ दो, टारगेट ये होता था इंडिया रिप्रेजेंट कर लिया, नौकरी मिल जाएगी, बहुत बड़ी बात है। और किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। फिर मैंने रेसलिंग किया क्योंकि मुझे याद है कि सुशील मॉडर्न रेसलिंग को आगे लेके आए थे, और मैं, सुशील, योगेश्वर, हम सब एक जगह ट्रेनिंग करते थे। फिर मुझे वहाँ पता चला कि भाई MMA एक ऐसा स्पोर्ट्स है, MMA, UFC, ये सब जो वर्ल्ड का बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है। मैं ये कहूँगा कि प्रॉब्लम है या नहीं है। जब मैं एक्चुअली एमेच्योर रेसलिंग करता था ना, आज तो देखो कोई मेडल आता तो वो करोड़पति बन जाता है। हम जब, मुझे आज भी याद है, जब मैं 2005 में सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जा रहा था, मेरे पास वीज़ा फ़ी के पैसे नहीं होते थे। हम सुबह से शाम तक वीज़ा फ़ी का इंतजाम करते थे। 500 रुपये आपसे मांग रहे हैं, 500 उनसे मांग रहे हैं। उस टाइम यूरोप की वीज़ा फीस होती थी 3,500-4 हज़ार रुपये। बाहर जाते नहीं थे। मेडल वेडल छोड़ दो, टारगेट ये होता था इंडिया रिप्रेजेंट कर लिया, नौकरी मिल जाएगी, बहुत बड़ी बात है। और किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। अब तो कोई ओलंपिक में मेडल आए, सरकार ने भंडार खोल रखे, खजाने खोल रखे, आप 100 करोड़ का इंसान बन सकता है, कितने कर लो। तो फिर मैंने रेसलिंग किया क्योंकि मुझे याद है कि सुशील मॉडर्न रेसलिंग को आगे लेके आए थे, और मैं, सुशील, योगेश्वर, हम सब एक जगह ट्रेनिंग करते थे, छत्रसाल स्टेडियम में। मैं दिल्ली पुलिस अखाड़े में से रहता था, वहां से जाता था मैं। और मैं पहला रेसलर था, मुझे मौका मिला, मैं रेसलिंग को अखाड़े से 5 स्टार लेके आया। जब मैं शो करना स्टार्ट किया, मैं टीवी करना स्टार्ट किया, पब्लिक पहचानती थी क्या किया। वो रेसलर है जो बिग बॉस में आया, डांस के शो में आया, उसमें आया, क्योंकि क्रिकेट वाले तो उनके अचीवमेंट्स हम पता है, बाकी स्पोर्ट्स का नॉर्मल है। तो फिर मैंने करना स्टार्ट किया, जैसे ये मैंने किया, तो उससे बहुत वो मैच बहुत थोड़ा बड़ा हुआ, नॉर्मली हुआ। फिर मुझे वहां पता चला कि भाई MMA एक ऐसा स्पोर्ट्स है, MMA, UFC, ये सब जो वर्ल्ड का बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है। इवन मेरी बहन का लड़का, भाई का लड़का, जब मैंने उनसे बात किया तो मैंने देखा कि वो MMA के हर स्टार को जानते हैं। रेसलिंग से कोई मतलब नहीं, उनके सिर्फ 2 फेमस हैं, 2 चीज को जानते हैं, फर्स्ट सोकर, सेकंड MMA। तो और मैं किसी को जानता नहीं था। मौका मिला, मैंने कहा चलो इस एज में, जब आप 40s में जाके, मैंने कहा नाक वाक ये सब तो बचा लो भैया, पहले टूटा पड़ा, रेसलिंग में चोट लग गया था। फिर मैंने कोशिश किया कि मान लो इंडिया में ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स अभी बच्चे तो कर रहे हैं काफी, मगर नामचीन कम कर रहे हैं। अगर मान लो मैं इसका जरिया बनता हूँ, मुझे मौका मिलता, तो ढेर सारे बच्चे इसमें अपना करियर बना सकते हैं, अपनी लाइफ आगे लेके जा सकते हैं। तो फिर मैंने चुना। और पहले तो समझदार थे नहीं, अब थोड़ी सी समझ आई है। तो भैया मेरा मकसद ये रहता है कि मैं एक बात सोचता हूँ कि मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान। इवन आपसे 2 घंटा पहले मुझे एक बड़ी सी गुटखा कंपनी वालों ने अप्रोच किया, सिर्फ मुझे 2-3 पोस्ट डालने के 45 लाख दे रहे थे सोशल मीडिया पे। अगर मैं उनके साथ ऐड करता तो करोड़ों रुपए दे रहे थे। तो फिर मैंने उनको बड़े हम्बल तरीके से बोला कि भैया मैं तो गुटखा है या कोल्ड ड्रिंक है या तंबाकू है या वाइन है या सिगरेट है, बैटिंग है, मैं प्रमोट करता है नहीं। देखो 2 रोटी खाने जा, 3 बात करे, 2 से 1 पे आ जाएंगे। अब मैं ढेर सारे देखता हूँ, मैंने कोल्ड ड्रिंक ऐड तब छोड़ा था, तब अकाउंट में 920 रुपए, तब मैंने करोड़ों का ऐड छोड़ा था। अब तो फिर भी चलो 2 रोटी चल रही है। मैं ना कभी पैसे के लिए काम नहीं करता, पैशन के लिए काम करता हूँ। अब फिल्मों में मुझे ढेर सारे रोल आते हैं, नेगेटिव, सुपरस्टार के अगेंस्ट, अपोजिट या बाकी उसके। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ, मैं रोल छोड़ देता हूँ, जो नेगेटिव हो या नोटेबल नहीं हो या कुछ हो। मेरा मानना ये है कि जो काम करो ना, ऐसा काम करोगे भाई, आप 10 साल बाद बैठ के देखो तो आपको प्राउड फील हो कि मैंने कुछ काम किया था। और एक सुपरस्टार है, वो वन ऑफ द क्लोज है मेरा, उसने मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाई अपने घर पे, ऐसे ही बैठा के हम बैठे, संग्राम यू शुड डू। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा है। फिर मैं करता क्या है, बोला टेररिस्ट है, बच्चे उठा लेता है। तो फिर मैंने कहा कि भाई साहब मैं इस टाइम बिजी हूँ, बोला आपके अनुसार कर लेंगे। अब मैंने सोचा एक वो दंगल मैंने फिल्म छोड़ी थी जिसमें आमिर खान की कुश्ती में हारना था, वो न्यूज बाहर चलेगी कि फ्रंट पेज कर दिया। मैंने कहा वो तो बुरा माना है, भी बुरा मानेगा। तो मैंने उसको कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर मैंने कहा कि मेरा लक्ष्य सिर्फ एक्टर बनना नहीं है, या मेरा लक्ष्य सिर्फ रेसलर बनना नहीं है, या मेरा लक्ष्य
मोटिवेशनल स्पीकर या फिलंथ्रोपिस्ट बनना नहीं, मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं किसी भी तरीके से अपने देश को आगे लेके जाऊं, वो मेरा लक्ष्य है। क्या मैसेज सेंड कर रहा हूँ, क्या मैसेज सेंड कर रहा हूँ।